अजब का स्वास्थ्य विभाग और गजब के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। आज हम लोग मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले का शासकीय हेमोपैथी औषधालय है नमना कला में। और यहाँ की कहानी बताना चाहूँगा और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। टाइम लिखा गया है 9 बजे से 4 बजे तक, जो कि हम लोग 3:30 बजे पहुँचे हैं और 3:30 बजे से यहाँ पर बंद है। और यहाँ पर जब डॉक्टर साहब से बात किए तो डॉक्टर साहब का कहना आता है कि हम लोग 5 मिनट 20 मिनट लेट आते भी हैं और 5-20 मिनट पहले चले भी जाते हैं, जो छापना है वो छाप दो। इस तरीके से डॉक्टर साहब का कहना आया। और यहाँ पर एक और शिकायत मिली जब ग्रामीणों से बात किए तो यहाँ पर एक चपरासी हैं और चपरासी दवाई बांटते हैं। आइए इनसे पहले चपरासी साहब से जानेंगे। इनका नाम है बैजू भैया। आप बताइए, बैजू बनाते हैं या फिर बैजू खुद हैं या फिर बैजू लोगों को बनाते हैं? क्या नाम है आपका सर? बैजू राम सर। ये बताइए आप दवाई क्यों बांटते हैं? अब दवाई देखिए, अब यहाँ बांटते मतलब दवाई देते, पर्ची देखते। कौन बोलता है आपको दवाई देने? डॉक्टर साहब कहते हैं। कौन डॉक्टर साहब? नाम बताइए डॉक्टर। मान लीजिए अगर नहीं रहेगी तो भाई देने ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब तो कौन डॉक्टर साहब आपको दवाई देने बोलता है? पहले ही बताइए। डॉक्टर साहब डॉक्टर सुरेश नाथ। ये क्या बोलते हैं कि दवाई दे दीजिएगा? हाँ, आप पढ़े हैं? फार्मासिस्ट पढ़े हैं? फार्मासिस्ट नहीं किया हूँ, लेकिन हो गया मेरे को 25। अगर मान लीजिए किसी को दवाई गलत दे देते हैं, कोई मर जाएगा तो कौन होगा जिम्मेदार? जो दवाई डॉक्टर साहब लिखेंगे वही दवाई मैं देता हूँ। अच्छा, मतलब सारा दवाई आप जानते हैं? जी। अच्छा, जो पर्ची में जो लिखा है बिना पढ़े लिखे भी जानते हैं? नहीं, बिना पढ़े लिखे का है जो डॉक्टर साहब पर्ची में जो। मैडम भी बोलती है कि दवाई दे देना? नहीं, मैडम नहीं बोलती। मैडम रहती है तो खुद देती है दवाई। अच्छा, मैडम नहीं रहती है तो मैडम बोलती है कि दवाई दे देना कि नहीं देना? नहीं, और नहीं बोली है। और नहीं रहती है तो सिर्फ डॉक्टर साहब बोलते हैं? मैं दे देता हूँ। सिर्फ डॉक्टर साहब बोलते हैं जी। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की कहानी है, जो कि सरगुजा संभाग से ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं। और इससे पहले बीते वर्ष में भी स्वास्थ्य मंत्री सरगुजा जिले से ही थे, सरगुजा विधानसभा से थे। जब सरगुजा जिले की स्थिति है, सरगुजा संभाग की स्थिति है, तो पूरे छत्तीसगढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या होगी। क्योंकि जब स्वास्थ्य मंत्री अपने गृह संभाग में इस तरीके से लोग डॉक्टर भाग जा रहे हैं, आधा घंटा पहले भाग जा रहे हैं, आधा घंटा बाद आ रहे हैं, जब अपने ही जिले अपने ही संभाग के कर्मचारियों के ऊपर या अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर लगाम कैसे लगाएंगे? ये तो काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि संभाग में ऐसी स्थिति है। हम कोशिश करेंगे एक बार स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात करने की और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की, क्योंकि ऐसे लोग चंद 2-4 लोगों की वजह से पूरा स्वास्थ्य विभाग बदनाम हो रहा है। अगर कोई गंभीर पेशेंट यहाँ पर रहे तो उनकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि ये तो पहले ही बंद करके जा चुके होंगे। बाकी दर देख करके खुद अंदाजा लगाइएगा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। बाकी दर एक बार डॉक्टर साहब से भी बात करने का कोशिश करेंगे। सर, अपना परिचय बताइएगा क्या? मेरा नाम डॉक्टर एस कुमार जी। सर, आप काहे बोलते हैं कि चपरासी को दवाई देने के लिए? मैं कभी जिस दिन मेरे यहाँ फार्मासिस्ट जो है कुछ काम से चले जाइए तो लेट हो जाता है, तो दवाई को मैं खुद लिख के देखता हूँ, खुद सामने में लिखा रहता है, बिल्कुल तो आपके बैजू भैया गलत बोल रहे हैं सर? नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ, वो गलत नहीं बोल रहे हैं तो फिर आप गलत बोल रहे हैं। आप क्यों बोलेंगे? एक चपरासी को दवाई देने के लिए आप कैसे बोल देंगे? कभी कभार जब मैडम को लेट हो जाता है कि या कुछ। क्या आपके बराबर वो जानकार हैं? जानकार नहीं है। नहीं है तो अगर वो जानकार नहीं है फिर आप उनको दवाई देने के लिए क्यों बोल रहे हैं? दवाइयाँ जो मैं लिखता हूँ उसको मैं ले आता हूँ। सर, कम से कम ईगो को साइड में रखते हुए कम से कम ये तो मानिए कि हाँ गलती हुआ है सर। हाँ, गलती हुआ है। ओके, कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, कहा का कार्रवाई होगा? अब गलती हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए। कभी कभार हर एक डिस्पेंसरी में होता है। अच्छा, चलिए, अब कार्रवाई हम तो करेंगे नहीं, वो उच्च अधिकारी जानेंगे और स्वास्थ्य मंत्री जी जानेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इस चीज में सीएमएचओ साहब से भी बात करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कब कार्रवाई होगी, कब ऐसे लोगों को जो इस तरह से मोटी सैलरी रख रहे हैं ऐसे लोगों को कब कार्रवाई होगी, ताकि मैं जो एक नौकरी के लिए तरस रहे हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, इनको कब मौका मिलेगा। बाकी इधर देखने के लिए धन्यवाद। सटीक खबर से मैं उदय जायसवाल, जय हिंद। मैडम, नमना कला में एक चपरासी के द्वारा दवाई बांटा जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? चपरासी के द्वारा तो नहीं बांटना चाहिए दवाई, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं इसका संज्ञान लूंगी और अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई करूंगी। मैडम, डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं कि मैं 10-15 मिनट लेट आता हूँ और आधा घंटा पहले हॉस्पिटल औषधालय बंद हो जाता है, इसके बारे में क्या है? डॉक्टर साहब को भी समय का ध्यान रखना चाहिए। जो भी अस्पताल खुलने और बंद होने का टाइम है उसमें उनकी ड्यूटी जरूरी है। तो जो भी इसमें भी दोषी पाए जा रहे हैं मैं उनका जांच कराऊंगी और कार्रवाई करूंगी। कब तक कार्रवाई होगी मैडम? अब देखती हूँ, अभी 2-3 दिन में। अभी पहले तो जांच करवाऊंगी, उसके बाद ही कर पाएंगी। अभी हमने आपको वीडियो भी दिखाया और कुछ ऑडियो भी सुना है जिसमें डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं कि पहले बंद हो गए थे हॉस्पिटल, हम लोगों ने पहले बंद किया है करके।
और उसमें चपरासी बोलते नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब के कहने पे मैं दवाई बांटता हूँ। ये तो स्पष्ट है कि बांट रहे हैं। इस पर क्या कार्रवाई होगी और किस प्रकार से कार्रवाई होगी? क्या इस पर जांच जरूरी है? मैं अभी अपने उच्च अधिकारियों से भी इसके बारे में बात करूंगी, उसके बाद ही कार्रवाई करूंगी और जांच करवाऊंगी पहले तो।